Hi guys. I couldn't talk to you 1 week because I was traveling to India, so I lost my mother-in-law. So I was not in making video mood or any kind of motivational video. But today I thought now again I'm traveling for 1 month, so maybe I will not get the time to talk to you. So then today I thought before traveling tomorrow, I want to talk to you regarding this all motivational video and all. So today I just want to say one thing that I don't know earlier also I said this or not. See, in everybody's life there are phases that sometime you are down, sometime you are in good mood, like your emotions, yeah. सो कभी कभी हम लाइक डाउन भी हो जाते हैं, कभी कभी हम बहुत खुश और पॉजिटिव भी होते हैं। तो मैं सिर्फ ये मोटिवेशन आज की वीडियो में देना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे फेज़ आए थे। अभी तो मैं बहुत सुधर गई हूँ, लेकिन मेरी लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे फेज़ आए थे कि जब मैं भी डाउन होती थी और मुझे ये समझ में नहीं आता था कि व्हाट आई शुड डू और हाउ टू हैंडल माई emotions or my emotional baggage or whatever happened in my life. Sometime I also out of control regarding my emotions, and I also used to get disturbed. So whatever changes have come in this year 2025, this is all as I told you, it's a long journey. But I just want to give you one tip over here. Okay, few years back I read, I want to tell you the lines which helped me to transform my life. And it depends which line, which line click for you. It depends what you are reading, what is clicking for you, which path you're going. So, as I was a little bit from childhood only, I was little bit connected to God automatically. This is all His blessings. Nothing is my contribution. सो मैंने एक चीज़ पढ़ी थी कहीं पे, जब मैं इतना कनेक्टेड नहीं थी भगवान से, थोड़ा बहुत थी। तो मैंने एक चीज़ पढ़ी थी कि जिस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प किया मुझे ट्रांसफॉर्म करने में, तो वो मैंने एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर संबंध मीन्स रिलेशंस, अगर संबंध परमात्मा से अच्छे बना लोगे, मीन्स इफ़ यू हैव गुड रिलेशंस विद गॉड, तो तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू डोंट नीड एनीबडी, और तुम सबकी ज़रूरत बन जाओगे। यू विल बिकम द नीड ऑफ एवरी वन। दिस लाइन नो आई ऑलवेज kept in my mind whenever I used to be down or emotionally vulnerable. That time I used to, जब भी मेरी emotions जब मैं एकदम से इमोशनली ब्रेक होती थी, तो मेरा जो मेरा बैकबोन था, मेरा बैकबोन जो था वो यही लाइन्स हुआ करती थी, या जो मेरा सहारा था वो भगवान हुआ करते थे। क्योंकि मैंने दुनिया में मतलब इंसानों के पीछे भाग के मैंने बहुत देख लिया था, बहुत रिश्तों के पीछे, जैसे मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया है, रिश्तों के पीछे, दोस्तों के पीछे, और हर किसी के पीछे, इंसानों के पीछे मैंने भाग के बहुत देख लिया था। तो मुझे ना अब किसी भी इंसान के ऊपर डिपेंड नहीं होना था, या तो मुझे खुद के ऊपर डिपेंड होना था या फिर मुझे भगवान के साथ कनेक्ट होना था। तो ये जो लाइंस थी, जब भी मेरी ज़िंदगी में जब भी अप्स एंड डाउन्स आए, तो ये जो लाइंस थी, ये लाइंस मुझे बहुत बूस्ट करती थी। तो अगर किसी को ये लाइंस अच्छी लगती हैं और कोई अगर खुद को गॉड के प्रति कनेक्टेड कर सकता है, तो आप देखेंगे कि आप अपने आप चेंज होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप
अगर आप किसी के लिए अपने दिल में इल फीलिंग मत रखिए। कोई आपका बुरा भी करता है, यू जस्ट गिव सेंड द ब्लेसिंग्स। यू डोंट डू एनीथिंग बैड फॉर एनीवन फ्रॉम योर साइड, नॉट इवन द थॉट्स। डोंट थिंक एनीथिंग बैड और इल अबाउट एनीवन। God will take care of that. But from your side, whatever are the circumstances, कैसे भी परिस्थितियाँ हों, कभी कभी ना टंग ट्विस्ट हो जाती है, तो कोई कोई वर्ड जो है वो ऑन द स्पॉट बोले नहीं जाते हैं। बिकॉज अभी इस वीडियो में तो कोई रीटेक वगैरह कुछ नहीं है, तो मैं तो ऐसे नेचुरल ऑर्गेनिक वीडियोस बनाती हूँ जहाँ पे मैं कुछ एडिटिंग नहीं करती, कुछ नहीं करती हूँ। तो मैं ये बोलने जा रही थी कि कैसी भी परिस्थितियाँ होंगी, अगर आप दूसरों का बुरा नहीं करेंगे और भगवान से खुद को कनेक्ट करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ जो है वो अपने आप ट्रांसफॉर्म होनी शुरू हो जाती है। मैंने बचपन से ही जो मेरी अपब्रिंगिंग रही थी, उसमें मैंने अपनी मॉम से एक चीज़ सीखी थी कि मेरे घर में ना शी नेवर यूज़ टू क्रिटिसाइज़ एनीवन। कभी वो ना तो किसी के लिए इल फीलिंग रखती थी, ना तो वो कभी किसी की बुराई करती थी। तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली बचपन से ही मेरे में इनबिल्ट हैं कि अगर किसी की बुराई अगर कहीं पे हो भी रही हो ना, तो आई डोंट पार्टिसिपेट और आई डोंट कमेंट। और या तो मैं उस जगह से या तो मैं उठ के चले जाना पसंद करती हूँ, ताकि मेरे जो क्योंकि हम रोज़ बहुत सारे बैड कर्मास करते हैं, तो मेरे कर्मा जो हैं, बैड कर्मा जो हैं, वो मैं ना करूं या अवॉइड कर सकूं। तो मैं ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो करती हूँ। तो आप किसी का बुरा ना सोचें, किसी का बुरा ना करें, किसी के बारे में बुरा ना बोलें, और खुद को भगवान से कनेक्ट करें। और मेरी जो मैंने ये लाइन, जो मोटिवेटिंग लाइन जो 2-3 बोली हैं, वो लाइंस को अपने माइंड में रखें। अपने रिलेशन जो हैं वो भगवान से इम्प्रूव करें। आपको ज़िंदगी में किसी की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप अकेले भी बहुत खुश रहोगे। ओके, होप इट विल हेल्प यू दोज हु आर डाउन इन फीलिंग्स। और हो सकता मेरी वीडियो पूरे वर्ल्ड में अगर एक इंसान को भी अगर उसकी फीलिंग्स ओवरकम करने में अगर हेल्प करती है, तो भी मतलब मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी कि अगर मैं किसी की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाऊँ मेरे वर्ड्स के साथ, या जो मैंने अपनी लाइफ में चेंजेस की हैं उन चेंजेस के साथ अगर मैं किसी को अगर हेल्प कर पाऊँ, तो नथिंग लाइक दैट, मेरा जो जीवन है वो सफल होगा, अगर किसी एक इंसान की लाइफ को भी अगर चेंज करने में हेल्प कर सकूं। और तो यही मैसेज है, अच्छा करते रहिए, अच्छा सोचिए, सबका अच्छा करिए, भगवान आपका अच्छा करेंगे। और अगर आपका अच्छा नहीं भी होता है तो भी दुखी ना हो। जो भी आपके रास्ते में आता है, भगवान को बोलिए आपको वो स्ट्रेंथ दे उसको बियर करने की। और दुख में भी खुश रहना सीखें। जिस दिन आपको दुख में खुश रहना आ गया, nothing like that. Yeah, love you, take care, and I will try soon. I will make more videos. Okay, bye bye.